नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम लोग देखेंगे जिंदल पॉली फिल्म्स। देखिए, बहुत ही इसने अच्छे रिटर्न्स दे रखे हैं पिछले 1 डेढ़ साल में। और इसमें देखिए आज थोड़ा अनयूजुअल मोमेंट दिखा है हमें, 6% ये डाउन बंद हुआ है। लेकिन आज ही के दिन इसने हाई भी मारा है 52 वीक का, लगभग 1450 के आसपास। तो ऐसा क्या हुआ है, इससे रिलेटेड हम न्यूज़ देखेंगे ही, लेकिन चार्ट पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, अगर इसको ज़ूम करते हैं तो क्या शानदार मोमेंट रहा है ये स्टॉक में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 156 से ये ऑलमोस्ट 9-10 गुना हो चुका है ऑलरेडी। नीचे से बहुत सारे स्टॉक हुए हैं कोरोना पेंडेमिक के बाद, जो लो बनते हैं उसके बाद ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक जो हैं 10 गुना तो होते हो ही गए हैं। उनमें से ये भी है एक स्टॉक। तो देखिए, इसमें बेसिकली इनका जो एसेट सेल हुआ है उससे रिलेटेड न्यूज़ है और उसका असर आपको शेयर प्राइस पे आज देखने को मिल रहा है। अगर हम देख लें तो सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, अगर आज के चार्ट पे देखें तो जो डेली चार्ट है ये इसका आपके सामने खुला हुआ है। तो इसमें एक नैरो आपको पैरेलल रेंज दिख रहा था। ये रेंज देखिए, इसी के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस मिला, 2 बार मिला, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। उसका यहाँ पे कोशिश की गई इसके ऊपर निकलने की, लेकिन फिर वही है, वॉल्यूम भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे और ऊपर सस्टेन भी नहीं हुआ कुछ दिनों तक। अगर इस लाइन के यहाँ तक बंद होता तो फिर आके फ्रेश रैली स्टार्ट होती। लेकिन फिर देखिए आप, बड़ा सा रेड कैंडल, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर नीचे भी जो है सस्टेन नहीं किया। तो कुल मिला के इसी के बीच में ये चल रहा है। अब फिर से आज देख सकते हैं एक बड़ी रेड कैंडल और हाई भी बना दिया है। तो फिलहाल जो है अब उम्मीद की जा रही है कि ये जो नीचे का लेवल है, अगर आप देखना चाहें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1085, 1080 राउंड ऑफ मान लेते हैं, 1080। तो 1080 अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट होना चाहिए। अगर गिरावट बढ़ती है तो यहाँ पे आके रुकना चाहिए। और अगर ये नीचे का लेवल, अगर आप पैरेलल चैनल का लेवल देखना चाहें तो ये तो और भी नीचे 1030 के आसपास आता है फिगर। तो ऊपर में यही है कि जब तक ये लेवल इसको ब्रीच करके अच्छे से सस्टेन नहीं करेगा, ये ऑलमोस्ट 1300 मान लीजिए आप, 1305 के ऊपर अब तब जब तक बंद होके अच्छे से 2-3 दिन अच्छे से रुके यहाँ पे, वॉल्यूम के साथ सपोर्ट करे, तो फिर से ये नए लेवल्स को छूने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कंपनी अच्छी है, इसके फाइनेंशियल भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो फाइनेंशियल से पहले जो न्यूज़ आई है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, सिर्फ जिंदल पॉली फिल्म्स के लिए नहीं, ये पूरे इंडस्ट्री की, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसके लिए पूरी बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया है इनके द्वारा। जिंदल पॉली फिल्म अनाउंस टुडे दैट इट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ माइनॉरिटी स्टेक। ये याद रखिएगा, मेजॉरिटी स्टेक नहीं है, माइनॉरिटी स्टेक, कुछ हिस्सा जो है बेचेंगे अपने पैकेजिंग फिल्म जो बिजनेस है इनका, टू, आप नाम पढ़िए, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट। तो ये बहुत बड़ी मैनेजमेंट का एसेट मैनेजमेंट कंपनी है यूएस की, और इसके अंडर में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है आप देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट $700 बिलियन के हैं। तो $700 बिलियन आप कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी का लगभग 20-25% होता है। तो इतना तो ये एसेट मैनेज करते हैं, तो इनको इन्होंने बेच रखा है। अब ये कंपनी आगे क्या करेगी, तो जो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये बनाएगी एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, तो इसको बीएसआई कहेंगे। और पार्टनर देखिए, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर ब्रुकफील्ड के साथ मिल के 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पैकेजिंग कंपनी में। मतलब जिंदल पॉलीफिल्म की जो पैकेजिंग आर्म है उसमें 2000 करोड़ की माइनॉरिटी स्टेक ली जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये देखिए, ऐसा कभी हुआ नहीं था कि एक पैकेजिंग कंपनी, इंडियन पैकेजिंग कंपनी के अंडर में इतनी बड़ी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो बाहर की, वो हिस्सेदारी ले रही हो। तो मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लॉन्ग टर्म में आपको इसका असर दिखेगा। क्योंकि ये देखिए, इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत सारे हैं, मतलब ट्रस्टेबल। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसी, आप दुनिया के इसको बहुत बड़े कंपनियों में शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो इफ़िशिएंसी है मैनेज करने का, मेरे ख्याल से वो जो इनके पैकेजिंग आर्म है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो पूरे सेक्टर के लिए मैं कहूँगा बहुत बड़ा न्यूज़ है ये, सिर्फ जिंदल पॉली फिल्म के लिए नहीं, पूरे सेक्टर के लिए। तो जिंदल पॉली फिल्म के भी कुछ फाइनेंशियल देखना जरूरी होता है कि क्या कंपनी स्ट्रगल कर रही थी क्या, जो इसको इतना बेचना पड़ा अपने स्टेक को दूसरी कंपनी को। तो देखिए, स्ट्रगल तो बिल्कुल नहीं करी, फाइनेंशियल बहुत सॉलिड है। मार्केट कैप $1 बिलियन से कम है अभी। मतलब जो वैल्यू हुई है पैकेजिंग आर्म की और जो इसका करंट मार्केट प्राइस, इसमें देखिए बहुत बड़ा गैप आपको दिखेगा। मतलब ये करंटली बहुत अंडर वैल्यूड है हम कह सकते हैं। लेकिन ये, इसमें कोई नई बात नहीं है, जितनी सेक्टर इस सेक्टर की कंपनियाँ होती हैं पॉली फिल्म की, ये सारी अंडर वैल्यूड ही रहती हैं। तो स्टॉक भी 6 का है, 52 वीक का हाई आज ही मारा है, और ये जो लो है 687 का है। बुक वैल्यू जो है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1.8 कह सकते हैं आप, 1.7 1.8 टाइम्स ट्रेड करता है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, बहुत मामूली सा है। रोस और रो इसका बहुत सॉलिड है, 30 के ऊपर दोनों को मेंटेन किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया फिगर। फेस वैल्यू 10 है, यानी स्प्लिट बोनसेस के इसमें आगे चांस बनेंगे, खासतौर पर स्प्लिट के। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये करंटली 1577 कैलकुलेट की जा रही है। तो ये तो आम वैल्यू है। अगर मार्केट प्रीमियम देना शुरू किया, अगर मार्केट को दिखा कि जो ब्रुकफील्ड है, ब्रुकफील्ड के आने की वजह से
काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है इनके ओवरऑल बिजनेस पे, जो कि सब्सिडरी बनेगी उसके ओवरऑल बिजनेस पे फ़ायदा हो रहा है। तो मार्केट देखिए 1577 के ऊपर भी इसको ले जाएगा, प्रीमियम इसमें ऐड होता रहेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ये तो मिनिमम हम मान के चल सकते हैं इतनी होनी चाहिए। कंपनी कितनी सॉलिड है, टोटल एसेट देख सकते हैं मार्केट कैप के बराबर ही है लगभग। रिजर्व देख सकते हैं 3000 करोड़ के हैं, और करंट बैलेंस जो है, कैश बैलेंस है 100 करोड़ के, वो भी हैं। तो स्टेबिलिटी तो देखिए बहुत सॉलिड कंपनी है, ऐसा नहीं कि कल को इसमें कुछ हो जाएगा। डेट भी नहीं है, आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी 0.27 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 75% के आसपास बनी हुई है, और 3 साल का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 104%, और 5 साल का 19%। तो पिछले 3 साल काफ़ी शानदार रहे हैं 5 साल के मुकाबले, लेकिन 18% 5 साल में 19% भी बहुत सॉलिड फिगर है। इसके आगे ये छोटा भले दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 19% भी बहुत होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 23% के आसपास है, और इंटरप्राइज वैल्यू देख सकते हैं EBITDA का 4.3 है। तो मेरे ख्याल से बहुत है अंडर वैल्यूड है, इसमें खोने के लिए बहुत कम है। जिसके पास है वो डेफिनेटली होल्ड ही करेगा, और जो नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको एक बार जरूर स्टडी करनी चाहिए कंपनी। इंडस्ट्री का पी देख सकते हैं 13 है, इसका पी जो है 6-7 के आसपास है, तो वहाँ से भी बहुत चीप आपको लग सकता है ये। तो वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि इसमें जो अनयूजुअल मूवमेंट आज देखने को मिली है कि आज ही के दिन 1450 का हाई मारा, उसके बाद ये 1200 पे बंद हो गया, लगभग 150 पॉइंट नीचे, 6% नीचे। तो ये जो है रीज़न था कि ब्रुकफील्ड आ गया इसमें। अब मार्केट इसको कैसे कैलकुलेट किया इस पर हमें नज़र नहीं डालना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है। लॉन्ग टर्म में देखिए एक वैल्यू क्रिएशन इसमें भी आराम से हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।